Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics with Ali Zubair. Today we will discuss about the concept of radical and radicands. A lot of students face problems when they study about the concept of surds in algebra. So it's important to learn the concept of radical and radicand before starting the concept of surds. So आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज़ द nth रूट ऑफ ए कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई ए है, इसका nth रूट 1/n। ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख दिया कि व्हाट इज़ द nth रूट ऑफ ए, दिस इज़ द इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसको रेडिकल और रेडिकेंड की शक्ल में लिखते हैं, यानी व्हेन वी कन्वर्ट दिस इनटू द रेडिकल एंड रेडिकेंड साइन, तो ये कुछ यू शेप इख्तियार करेगा। यहाँ पे लिखेंगे n। अब कन्वर्जन के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बस बिफोर स्टार्टिंग ये आपने समझना है कि ये जो लिखा जाता है दिस वन, इसको कहा जाता है nth रूट ऑफ ए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो साइन है दिस वन, ये जो साइन है इसको कहा जाता है रेडिकल साइन। ये होता है आपका रेडिकल साइन। अब इसके अंदर जो कोई भी नंबर हो, यानी ये कोई नंबर होगा, माइनस में हो प्लस में हो, इससे आपका कंसर्न नहीं है। ये कोई नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। व्हाट इज दिस? दिस ए इज सिंपली कॉल्ड अ रेडिकेंड। And the third one, most important, this n simply shows the power. So इसको कहा जाता है इंडेक्स या सिंपल पावर, आप कह सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स। ये तो हो गई रेडिकल एंड रेडिकेंड की बात, कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेडिकल साइन एंड एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप किसी नंबर को, किसी पावर को एक रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं एंड दूसरे नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट क्या करते हैं, उन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये रेडिकल साइन है, ये रेडिकेंड है, अच्छा ये एक्सपोनेंशियल है। अब देखें, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ए के ऊपर मैंने कोई nth रूट रखा, ये n है, ये a है, ये रेडिकल साइन है। ए जो है वो रेडिकेंड है। जो रूट के अंदर जो भी नंबर आ रहा होगा यहाँ पे, वो आपका क्या कहलाएगा? रेडिकेंड कहलाएगा। अब इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दूँ, कैसे लिखेंगे? अब ये जो ऊपर ये जो शो कर रहा है दिस वन, ये क्या शो कर रहा है? 1/n शो कर रहा है। दिस वन शोज 1/n। अब ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये आपका रेडिकल फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो दिस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, रेडिकल फॉर्म में आप रूट लगा देते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ n की जगह में कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, उसके साथ आपका कंसर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, नोट में मैं लिख देता हूँ कि अगर ये इस तरह है, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो डेट मीन्स यहाँ पे 2 है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। इसीलिए जब आप 4 का रूट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। वो कैसे 2 के बराबर होता है? आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो 4 को, ये होते कट के ये 2 होता है। तो इसीलिए 1/2 जो होता है, दिस इज इक्वल टू दिस साइन, रेडिकल साइन, ये इसके बराबर होता है 1/2। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंड, दैट इज अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म एंड रेडिकल फॉर्म इनटू exponential form. Now let me start with a question that how to convert a radical form into an exponential form. Let's suppose मेरे पास एक क्वेश्चन है
यहाँ पे मेरे पास है -8 और यहाँ पे मेरे पास 3 है इनके जगह। अब इन एग्ज़ाम यू मे बी आस्क्ड टू कन्वर्ट दिस रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप सिंपल जो रेडिकेंट है, ये जो रेडिकेंट है आपको मिला है, ये इसी तरह लिखेंगे जैसे ये रेडिकेंट यहाँ पे, उसको इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद दूसरा जो काम आपका होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, हर केस में लगाएंगे ये ब्रैकेट। रेडिकेंट में जो होगा वो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़, यहाँ पे क्या है वो देखना है आप। 2 भी कुछ नहीं है, मतलब 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब यहाँ पे 3 है तो आपने क्या करना है, 1/3 लिखना है। सिंपल, दैट इज़ द इंटेंट। ये कन्वर्जन हो गया। कहाँ से कहाँ हमने कन्वर्ज किया? रेडिकल साइन हमें गिवन था, हमने क्या कहाँ तक कन्वर्ज किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चले गए। लेट सपोज आपको कोई एक्सपोनेंशियल गिवन होता है, -2 × 1/4 होता है। नाउ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। दैट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे भी आपने ये जो -2 है, इसको इसी तरह लिखना है, फिर अंडर रूट को लगाना है, हर केस में लगाना है। फिर यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर लेट्स सपोज आपसे ये कहा जाए, इसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म आपसे कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे, -2 को तो इसी तरह लिखेंगे, लिखने के बाद रूट का साइन लगाएंगे। रूट का साइन लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे आप 2 लिखे या ना लिखे वो आपकी मर्जी है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जिसमें 2 भी हो, जिसमें या दिस इज इक्वल टू -2, जिसमें ये ऑप्शन भी गिवन हो, ये ऑप्शन भी गिवन हो, और आपसे नीचे कहा गया हो कि B एंड C या A एंड B बोथ, तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ये और ये इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज़ द रेडिकल फॉर्म, दिस इज़ द रेडिकल फॉर्म। यानी आपको 3 टाइप्स हो गए। एंड नाउ मैं एक और देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन देखें। एक और हमारे पास लेट सपोज है 3/5। आपसे कहा जाता है कन्वर्ट दिस रेडिकल फॉर्म इनटू एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो रेडिकेंट उसको लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, पावर चेक करेंगे। आप पावर क्या है, 5 है, तो आप क्या करेंगे, 1/5 लिखेंगे। सिंपल, दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे क्या है, -2 अंडर रूट के अंदर आ रहा है, -2 अंडर रूट के अंदर आ रहा है। आप इसको कैलकुलेटर में दबा के चेक करें, ये एरर देगा। अब ये एरर क्यों देगा, ये अब आपने सोचना है। आपने सोचना है कि ये एरर क्यों देगा, क्योंकि ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ बेस्ड ऑन दिस माइनस साइन अंडर दी रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर माइनस साइन आपके पास अगर लगा हुआ हो, किसी भी नंबर के साथ अटैच हुआ हो, तब क्या होता है, आपका वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि इमेजिनरी होता है। जैसे हम 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 3 डायमेंशन को इमेजिनरी डिस्कस करते हैं, उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, ये दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इसको हम इमेजिनरी वे में डिस्कस करेंगे। ये -2 ये एरर देगा आपको कैलकुलेटर में। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much.